देखें यासर, आज असम्बली के इजलास की पहली और आखिरी बात पता क्या होनी चाहिए थी? जी, गजा के मुसलमान, रिफाक के मुसलमान, आज वहाँ बात होनी चाहिए थी कि क्या आलम इस्लाम कब जागेगा। आज बात होनी चाहिए थी कि इस्लाम के ठेकेदार जो हैं वो कब निकलेंगे। आज बात होनी चाहिए थी कि जहाद की तरबियत, नारे, लेक्चर देने वाले आज कहाँ बैठे हैं। आज बात होनी चाहिए थी कि हम जितनी भी इस्लामी रियासतें, 57 इस्लामी रियासतें जो हैं, जिनमें से बहुत सी रियासतें दावा करती हैं कि हमारे पास एटमी कुव्वत है, आज पूछना चाहिए था, आज बात होनी चाहिए थी क्या वो इकट्ठी हैं। आज एक आवाज़ जानी चाहिए थी। यासर, मुझे तो समझ नहीं आती, आपको शायद समझ आ रही हो, जिस दिन से ईद से एक दिन पहले से लेकर आज तक आपने वो लाशें हवा में उड़ते देखी है ना, आपने वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म होते देखी है ना जी, आपने करबला का मंजर देखा है ना जी। क्या हम क्या कहें, या जो इस पर खामोश है वो इसको समझता है कि सुपर पावर के साथ है। क्या है, क्या समझा? क्या आज के इजलास में नहरों पे तो बात हो गई, आज के इजलास पे बाकी चीजों पे बात हो गई, क्या ये हमारा मसला नहीं है? क्या क़िबला अव्वल को वो जंग किस चीज की है? क़िबला अव्वल की पासबानी की। तो उसकी ये हमारा हक नहीं है? हम उम्रे और हज करके आ जाते हैं, क्या यही हमारे लिए काफी है? क्या रोज़े महशर वो मासूम बच्चे जब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर पूछेंगे, जब हिसाब व किताब हो रहा होगा, जब कहा जाएगा कि ये असम्बली के फ्लोर पर ताकत रखता था बात करने की, ये टीवी पर बैठकर बोलने की ताकत रखता था, ये फला ओहदे पर बैठकर ताकत रखता था इस्तेमाल ओहदा करने की, इसने नहीं इस्तेमाल किया, ये जालिम के आगे खामोश रहा। या वो जालिम का साथी है, या जालिम के पीछे चलने वाला है, या फिर वो बुज़दिल है, उस ओहदे के काबिल नहीं है। हुई बात कहीं? हम एक चीज सुन रहे हैं, जी आओ एहतजाज करें, आज फलां शख्स का एहतजाज था, आज फलां प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ, आज फलां प्रेस क्लब के सामने। नहीं भाई, मुझे तो उन जहादी तंजीमों का भी समझ नहीं आ रही कि वैसे तो जहाद के नारे लगाती हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें नजर कहीं नहीं आ रहा, वहां के लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। पूरी दुनिया के अंदर 57 इस्लामी ममालिक में आपने कोई कॉन्फ्रेंस सुनी, इस पर कोई आवाज सुनी? यहां तो हम तय कर चुके हैं, मान लेना चाहिए, हम तय कर चुके हैं कि ठीक है भाई, जो मर्जी हो, हम नहीं बोलेंगे। यहां तो हम तय कर चुके हैं, और अगर नहीं तय कर चुके तो हमारी खामोशी बता रही है कि या हम बुज़दिल है या हम संगदिल है, दोनों में से एक। हम भी शुरू कर सकते थे यासर साहब कि असम्बली में क्या हुआ, लेकिन क्या जवाब देंगे रोज़े महशर हम? ये जो बड़े बड़े टीवी एंकर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये भी रोज़े महशर क्या जवाब देंगे? एक तरफ हम सहाफ़त को इबादत समझते हैं ना, तो ये कैसी इबादत है कि जिस इबादत में हम जिक्र ना करें? ये कैसी इबादत होगी जिस इबादत में हम मुनाफ़कत करें? ऐसी तो नहीं हो सकता। आज मैं तो बड़ी उम्मीद रख रहा था कि आज कौमी असम्बली में एक भरपूर तरीके से पहली करारदाद यही पेश होगी, पहली आवाज़ यही जाएगी। नहीं गई। आप, मुझे तो नहीं पता, आपने सुनी है? खामोश करारदादें माजी करीब में पेश की गई, आज तो कोई उस पर तज़किरा नहीं। तो आज जो हालात हैं, ऐसे हालात पहले थे? आज तो सिसकियों की आवाज़ आना भी बंद हो गई है। आज तो वहाँ पर शायद मेरा ख्याल है किसी को कोई दफनाने वाला भी नहीं रहा। जो चंद एक बचे हुए हैं, शायद आज शाम तक वो भी ख़त्म हो जाए। वहाँ पे तो जितने करीब के इलाके हैं, धीर बला हो गए या रफ़ा का इलाका हो गया, या उसके अलावा वो जो महाजर कैंप्स थे, उनमें तो जो लोग वापस गए अपने घरों को इस जंगबंदी के मुआहदे के बाद, वापस जाने पे वहाँ पे हमले हुए। मैंने आज एक सहाफ़ी से, हमारा IFJ का बड़ा मुतहर्रक सहाफ़ी है, मैंने उससे पूछा तो उसने जो बात मुझे बताई, मेरे सेक्रेटरी जनरल साहब भी चूँकि IFJ के ऑफिस किए हुए हैं, मेरा एक पीक एक्ट पे लेटर लेके जो 3 मई को पूरी दुनिया में पीक एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, शकील साहब वहाँ पे गए हुए हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आपने वहाँ पे ड्यूटी दी है, क्या सोचते हैं?
उसने कहा कि अब वहाँ पर इंसानी सांसें जो हैं अब उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। ये लफ्ज़ अदा किया उसने, कहा इंसानी सांसों की भी आवाज़ें नहीं आ रही। गैर मुस्लिम है वो। उसने कहा कि बस दिल करता है कि आसमान जो है वो नीचे ज़मीन पे आ जाए, सब कुछ हो जाए। उसने कहा कहाँ गए इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कहाँ गए वो सारे जो कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। यहाँ पर अगर 3 बच्चे उनके मर गए होते इसराइल में से किसी के, तूफ़ान बरपा हुआ था, तूफ़ान। यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो पता नहीं कहाँ पे। रोज़ाना कई बच्चों की लाशें मिलती हैं, लेकिन कोई नहीं। हम वही उनका जो वजारत सेहत है उसका सारा निज़ाम टूट फूट का शिकार है। वो गैदर नहीं कर पा रहा इन्फॉर्मेशन। उनके मुताबिक तो 56,000 के करीब डेथ टॉल है, लेकिन जब उनके मुताबिक डेथ टॉल 44,000 पे था, उस वक्त ऑस्ट्रेलवी मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि ये 2 लाख से ज़्यादा का डेथ टॉल है। सर मुझे उसने कहा है कि सांस जो है ना, सांस उसके भी असर नहीं है। ये लफ्ज़ मैं आपको पूरे के पूरे शहर जब मलिया मेट कर दिया जाए तो मुझे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। मुस्लिम ममालिक के कोई फर्क नहीं पड़ा, इस्लाम के ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मुल्क के अंदर भी जो इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं, इस मुल्क के बाहर भी जो इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं, क्या उनमें से किसी को फर्क पड़ा? निकला कोई बाहर? किसी ने कहा क्या हो चले? किसी ने प्रेशर डाला किसी पे? मुझे जरा गिन के बता दें, अब मेरी ही बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम का आगाज, अपने व्लॉग का आगाज इससे किया हो। मैंने तो एक बड़े मशहूर व्लॉगर से पाकिस्तान से बाहर बैठे, मैंने कहा यार आपको लोग सुनते हैं, मेहरबानी करें आप इससे शुरू करें। पता आगे से क्या जवाब आया? जवाब आया कि जनाब रीच कम हो जाएगी। ऐसी जिंदगी पे छोड़ दो ऐसी सहाफत को कि जिस पे आप हक की बात करते हुए ये डरो और उन मसलूमों की बात करते हुए ये डरो कि मेरी रीच खत्म हो जाएगी। और यार वहां तो रीच बढ़ जाएगी ना। मैंने जो 29वीं रमजान की दुआ थी ना, मैंने मदीना मुनव्वरा में गिर गिराते हुए लोगों को और मस्जिद नबवी के इमाम को खत्मुल कुरान पे और 27वीं शब पे फ़लस्तीन के लिए जिस तरह रोते देखा, जब उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, खुदा की कसम लाखों की तादाद में लोग थे और हर जगह से चीखों की आवाज आ रही थी। बेशक वो 10 मिनट के लिए थे, वो आधे घंटे की दुआ थी, वो पौने घंटे की दुआ थी, लेकिन लोग सिसकियां ले रहे थे, रो रहे थे। अरबी में मांगे वह जानब दुआ, चाहे किसी को अरबी आती या नहीं आती, लेकिन जब वो फ़लस्तीन का लफ्ज़ सुनता था, मसलूमों का लफ्ज़ सुनता था, तो खुदा के हुज़ूर गिर गिराता था। और यहाँ पर तो यार ये भी नहीं हुआ। ईद पे कितने लोगों ने कहा, कितनी नमाज आपने ईद की नमाज यहाँ पढ़ी है? मैं तो मदीना शरीफ में था। कितने लोगों ने किया होगा, जिक्र किया? कितनी मसाजिद के बाहर परचम लेके कोई गया? हम सियासत खेलते रहेंगे, चलें। लेकिन यासर आप और मैं तो अपना, आपका मैंने व्लॉग भी सुने, हम और आप अपना फ़र्ज़ तो पूरा करें ना। रोज़े महशर जब बारगाह रसालत में और बारगाह अल्लाह ताला में जब पेश हों, तो कम से कम ये तो कह सकें कि हमने कुछ ना कुछ तो किया। चल, उस परिंदे की मानिंद तो किरदार अदा करना चाहिए, चूंच में पानी का कतरा भर के आग को बुझाने के लिए आए। नमरूद की आग बेशक बड़ी हो, लेकिन वो किरदार जो है वो बरोज़े महशर याद रखा जाएगा और उसी की बुनियाद के ऊपर आपका एहतसाब होगा। आपके पास ताकत मौजूद हो, आपके पास दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के दावे तो बहुत मौजूद, अमली तौर के ऊपर अगर आप एक कदम ना बढ़ाएं, जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूमों की सफ़ के साथ ना खड़े हों, तो फिर आपके लिए हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।